जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है चतुर ब्राह्मण और चोर तथा रात का भाव। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। दूर दराज देश में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसके पास थोड़ी बहुत खेती थी जो वह मजदूरों को लगवा कर करवा लिया करता था। एक साल उसने उस खेती में कपास की फसल बोई। किस्मत से फसल बहुत अच्छी हो गई। फसल अच्छी हुई तो ब्राह्मण के मन में बहुत से विचार आने लगे, कैसे बेचा जाए और कितना भाव लिया जाए। उस गांव में कुछ चोर थे जिनकी नज़र ब्राह्मण की फसल पर थी। उन्हें पता था कि इतनी अच्छी फसल पूरे गांव में किसी की नहीं हुई है। चोरों ने ब्राह्मण के ऊपर नज़र रखी। एक रात ब्राह्मण ने अपने अंगने में पांव रखा तो उन्हें आभास हो गया कि चोर छुपे हुए हैं। पहले तो चिंता हुई कि रुई की बिक्री से प्राप्त रुपए चोरी न हो गए हों। फिर उन्होंने पत्नी को डांटने का स्वांग भरते हुए कहा, आप भी सब दिन एक ही तरह की रह गई। रुई को कोठी में बंद कर रखती हैं और बेशकीमती बिनौलों को बाहर छोड़ दिया है। जानती नहीं कि समय साल खराब है, अगर चोर ले गया तो। अभी अभी मैं वैद्यों के सम्मेलन से आ रहा हूँ। उनका मानना है कि बिनौले कुष्ठ आदि चर्म रोग दूर करने में बड़ी मदद कर देते हैं। देखिएगा, इसे वैद्य मुँह मांगी दर पर ले जाएंगे। कम से कम 100 रुपये बोरा तो बिकेगा ही। खैर, अभी आप अलसा गई होंगी, इसलिए ऐसे ही रहने दिया होगा आपने। सुबह सबसे पहले इसे ही घर में रख दीजिएगा। ब्राह्मण दंपत्ति मन मसोस कर सो गए। चोरों को इसी का इंतजार था और सुबह होते होते आंगन खाली हो चुका था। दोपहर में ब्राह्मण हाट पहुंचे। उन्होंने देखा कि हाट में एक जगह बड़ी भीड़ है। कारण जानने की उत्सुकता हुई। हाट करने आए लोगों ने कहा, वहाँ चावल कम दाम में बिक रहा है और आपने तो आने में देर कर दी, अब तो बिक भी गया होगा। ब्राह्मण फौरन वहाँ पहुँचे। बिनौला बिकने के लिए रखा हुआ था और चावल दाल फटाफट बिक रहा था। बिनौला के बारे में सुनकर ग्राहक चिढ़ जाते थे कि यह भी कोई बिकने वाली चीज है। ब्राह्मण को चोरों पर दया आने लगी कि उन्हें मुझे ठगने का कुफल तो मिल ही गया। अभी तक बिकने की प्रत्याशा में अन्य चीजों को मामूली नफा पर बेच दिया। अब इनको कितनी सजा मिले। पर चोरों को यह एहसास भी तो कराना था कि चोरी भी सोच समझकर की जाती है और ब्राह्मण को उल्लू बनाना बहुत महंगा पड़ सकता है। आखिर डायन भी तो एक घर छोड़ती है। ब्राह्मण अब और इंतजार नहीं कर सके। उन्होंने एक ग्राहक के रूप में पूछा, भाइयों, प्रति किलो बिनौले का क्या दाम पड़ेगा? चोरों की आंखों में चमक आ गई। आखिर जिस ग्राहक की प्रतीक्षा थी वह आ गया। एक ने बिना देखे प्रसन्नता पूर्वक झट से कहा, वैद्य जी, 100 रुपये बोरे। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, रात का भाव अभी तक रखे हुए हो? यह सुनते ही चोरों के कान खड़े हो गए। उन्होंने गौर से देखा। पहचानने में देर न लगी कि यही तो बिनौले का असली मालिक है। चोर तुरंत ही सिर पर पांव रखकर भागे। उनके 9-2-11 होते ही बिनौलों को वहीं फेंक ब्राह्मण खाली बोरे लेकर घर आ गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।